हेलो नमस्कार, मैं के सर एक बार आपका फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हमने अपना नया टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 12.1 की, 12.2 की, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, एक्सरसाइज प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो उन्हें जाके देखिए। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल E2's ग्रोथ को, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और डिस्क्रिप्शन में तो सारी लिंक डली हुई है, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को बनाइए मजबूत, जिससे सवाल होंगे आसान, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.3 की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैसे लेंगे क्वेश्चन की अप्रोच, कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई, ठीक है। देखते हैं, सब कुछ पढ़ा ही हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखते हैं, ठीक है। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। करेंगे क्वेश्चन का सामना, क्योंकि डरना मना है, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल 1 समझने की कोशिश करते हैं। एक फिगर दिया है, ठीक है। क्या क्या गिवन है? एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है एक, ठीक है, जिसकी भुजा हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, ठीक। और कहा गया है इसकी प्रत्येक भुजा पे एक अर्धवृत्त बनाया गया है। और देखिए ये फिगर आपके सामने बना, इस भुजा पे ये वाला, इस भुजा पे ये वाला, इस भुजा पे ये वाला और इस भुजा पे ये वाला, हर एक साइड पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है। और इस स्क्वायर की साइड है 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेमी सर्कल हुआ उसका डायमीटर कितना हुआ? 21। आप देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर कितना हुआ? 21। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास? 21/2। हाँ, और बताना तो भूल ही गया, फाइंड करना है हमें सैडेड एरिया, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये जो छायांकित भाग है ना, सैडेड रीजन, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप? बड़ी बेटा समझने की कोशिश करते हैं। एक स्क्वायर है, जो बचे हुए भाग का एरिया अगर स्क्वायर में से घटा दें तो सैडेड भाग का रीजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक वर्ग में से जो छायांकित क्षेत्र नहीं है, जैसे मार्किंग करते हैं, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। 1 2 3 4 पार्ट है ये जो छायांकित नहीं है, ठीक है। ध्यान बोर्ड पे बिल्कुल ये 2 3 4, 1 2 3 4, अगर पूरे स्क्वायर में से ये 4 जितने मार्किंग हुई है उतना घटा देंगे तो सैडेड भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, एरिया निकलेगा। आइए और समझते हैं, ठीक है। ये बनाया स्क्वायर, ठीक, ये हमारा सेमी सर्कल, ठीक। ये स्क्वायर है हमारे पास और दो साइड पे हमने बना दिए सेमी सर्कल। कौन सा भाग है ये? 1 और 3, यही है कि नहीं? 1 और 3 यही भाग हैं कि नहीं? और साइड दिए 21 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर स्क्वायर में से ये दो सेमी सर्कल घटा दें तो क्या ये छायांकित भाग आ जाएंगे? 1 और 3 जो छायांकित नहीं है वो आ जाएंगे ना। 1 और 3 वाले भाग निकल आएगा कि नहीं? ये वाले पार्ट निकल आएंगे कि नहीं? स्क्वायर में से ये गया, ठीक है, नीचे का बच्चा, ये गया, तो ये दोनों बचे कि नहीं बचे? बचे कि नहीं बचे? इन द सेम वे अगर हम ये वाला इधर वाला भाग देखें, कौन सा? ऊपर नीचे वाला देखा, अब साइड वाला देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा था? ये फर्स्ट और थर्ड हो गया, और ये बचा सेकंड और फोर्थ। बचा कि नहीं बचा? अब स्क्वायर में से ये दोनों घटा देंगे तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे करेंगे, स्क्वायर में से घटाएंगे ये वाला एरिया, क्योंकि चारों सेमी सर्कल को तो बराबर है ना, बराबर दिए कि नहीं? 2 का घटा के ये निकाल देंगे और इंटू 2 कर देंगे तो चारों घट जाएंगे कि नहीं? ये चारों का एरिया हम निकाल लें, ठीक है। देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे करेंगे? करते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाले भाग के लिए, ठीक है। क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग के स्क्वायर, क्षेत्रफल ऑफ वर्ग का माइनस होगा एरिया ऑफ, ठीक है। यहाँ नंबरिंग देते हैं हम, A B C D और केंद्र है हमारा O, ठीक है।
केंद्र है O। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल आएंगे वो क्या आएंगे, A B C D और O। एक सेमी सर्कल होगा हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, AOB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्षेत्रफल ऑफ अर्धवृत्त AOB और अर्धवृत्त DOC। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे देखेंगे वर्ग में से दो सेमी सर्कल घटाएंगे तो इन दोनों पार्ट का एरिया आएगा फर्स्ट और थर्ड का, वही हम निकाले, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी यहाँ पे थर्ड है। ठीक, देखते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। ठीक, सेमी सर्कल क्या होता है, पूरे सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, लिखते हैं हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। डायमेंशन सेम है क्योंकि एक ही स्क्वायर पे बने हुए हैं और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक, 21 का स्क्वायर होगा 441 माइनस ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, बनेगा कि नहीं बनेगा, 441 माइनस 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स। क्या आया, 441 माइनस कितना आएगा, 11 इंटू 63/2। ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई, 441 माइनस 3 6 इधर बच्चा 2 से काटिए इसको, कितने टाइम जाएगा, 3 4 6.5 346.5 घटा देंगे 441 में से 346 को, कितना आएगा 5, ये आया अपना कितना, यहाँ पे 0 उधर गया 1, ये बना था 10, इधर आएगा 4 13 9। ठीक है, ये आएगा अपना 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ गया। इसी को डबल कर देंगे तो 1 2 3 4 सबका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, उसको स्क्वायर में से घटा देंगे तो साइडेड एरिया का रीजन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक आप समझ गए, यही आएगा क्या, देखिए 0 1 11 1 9 5 14, यस 441 यही आएगा, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड का आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मिटाते हैं, कितना एरिया है फर्स्ट साइड का, 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्या होगा, यही होगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि डायमेंशन सेम है। ठीक है, अब लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ 1 2 3 4 क्या आएगा, 94.5 प्लस 94.5 कर दीजिए ऐड, 9 189। ठीक है, आया 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, ये जो अनसेटेड पार्ट दिख रहे थे 1 2 3 4 उनका एरिया है 189। ठीक है, अब निकालते हैं सैडेड एरिया का एरिया। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, बहुत आसान, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन चारों का एरिया घटा देंगे माइनस एरिया ऑफ 1 प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, 441 माइनस 189 करेंगे, क्या आएगा, 2 5 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा कि चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे, 189 प्लस 352 1 14 हाथ लगी 5 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, ये सब मैंने मन से लिए डायमेंशन। हाँ, सवाल ऐसे होंगे, चीज़ें बदल जाएं, अगर कॉन्सेप्ट है मजबूत तो सवाल बनेंगे आसान। हमारा मकसद ही है, मेरा मकसद ही है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें, क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे लें अप्रोच, वो आप सीखें। ठीक है, दुनिया का कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, समझे आप कैसे किया।
इस स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल का घटाया तो ये आ गया, और चारों को घटाया तो चारों अनसाइडेड पार्ट आ गए। फिर स्क्वायर में से अनसाइडेड पार्ट को घटा दिया तो साइडेड पार्ट आपके सामने आया कि नहीं आया। देखा आपने सवाल है आसान, समझना है कैसे करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 समझते हैं एक और क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 42 सेंटीमीटर, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, 4 इक्वल सर्कल बने, इक्वल दिख नहीं रहे होंगे लेकिन ये इक्वल है। ठीक है, 4 इक्वल सर्कल बने हैं, वृत्त यानी कि वृत्त बने हैं एक स्क्वायर वर्ग के अंदर। ठीक है, अब क्या इससे क्या नज़र आ रहा होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो 42 सेंटीमीटर होंगे अलग अलग, तो ये बनेगा 21, ये बनेगा 21। किसी को कोई डाउट? बराबर है ना, बराबर है सर्कल, बड़े छोटे हैं, बड़े छोटे थोड़ी हैं। ये 42 है तो ये 21 बन गया। तो यहाँ से रेडियस क्या पता चली, 21/2 एक सर्कल की। आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट? और क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है इस साइडेड पार्ट बताना है। एक ये तो ये साइडेड पार्ट है, ये रहा, जहाँ जहाँ सर्कल नहीं टच है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो आप कैसे बता पाएंगे एरिया? क्या सोच रहे हैं आप इस क्वेश्चन के लिए? आसान है, स्क्वायर में से, स्क्वायर के एरिया में से चारों सर्कल के एरिया घटा देंगे तो साइडेड पार्ट आ जाएगा। आसान है कि नहीं चीज़? देखते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, क्या है, स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। साइड क्या दी है, 42 इंटू 42 क्या आएगा, 1764। याद होने चाहिए, करके देख लीजिए, करके देखते हैं। अच्छा, 4 8 8 16 4 आया कि नहीं, 1764 है कि नहीं? ठीक है, स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हम सर्कल का निकालते हैं, एक का, चारों बराबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। ठीक है, एक का निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 और रेडियस है 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, ये रेडियस चेंज हो सकती है, यहाँ पे तो ये मैंने मन से लिया अपने 42। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। इससे काटो 3 टाइम्स, ये गया 11 टाइम्स, कितना आएगा ऊपर, 11 इंटू 21 दिया 63/2, ये आ जाएगा 693/2 इसको काटेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया क्या, एक सर्कल का एरिया। ऐसे 4 हैं तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ऑल सर्कल बराबर 4 इंटू 346.5 20 24 6 2 16 18 से लगे 12 1 13 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चारों जो सर्कल है अंदर वाले स्क्वायर के, उनका एरिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्क्वायर है उसका कितना है, 1764। अब क्या करेंगे, साइडेड पार्ट का रीजन निकालेंगे। साइडेड रीजन का जो एरिया होगा बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल सर्कल्स। होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर में से चारों सर्कल घटा देंगे तो साइडेड पार्ट का आ जाएगा। ये है आपका 1764 माइनस 1386, घटा दीजिए, 4 में से 6 गए, 8 बचे, 5 में से 8 गए, 7 बचे। अब 6 में से 3 गए, 3 बचे, 0, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1386 प्लस 378, 8 से 14 हाथ से लगी, 8 और 8 16 हाथ से लगी, 1 1764 आया ना, यही 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी कि 378 वर्ग सेंटीमीटर। समझे आप? 2 क्वेश्चन किए हमने, कैसे ली अप्रोच क्वेश्चन को करने की, समझे कि नहीं आप? समझे? ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, देख जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC,
बी सी। ठीक है, और क्या कह रहा है ये ना, ये किसी मतलब सर्कल के पार्ट है जिसमें सेंटर क्या है, ए है, बी है, सी है। आप समझेंगे सवाल को कैसे। ये 3 ट्रायंगल, ये 3 सर्कल हैं, ऐसे करके। ठीक है, और जो ट्रायंगल है वो हमें गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ABC जो है वो सर्कल के क्या हैं, सेंटर्स हैं। ये 3 सर्कल हैं और समबाहु त्रिभुज हैं, तो आपको पता होगा एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C क्या होगा, 60 डिग्री। सवाल को समझिए आप पहले। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, सैडेड रीजन कौन सा है इसमें, सैडेड रीजन ये वाला है। ठीक है, ये आपके पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला है, रेडियस क्या है यहाँ पे, रेडियस सबकी है 14, ये 14 और ये 14, ये जो रेडियस वाला पार्ट है। साइड दी है आपको 32 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 14 दूनी 28 और 4 32। ठीक है, समझे आप, साइड हमारे पास क्या है 32 है। अब चीज़ों को समझते हैं, साइडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, साइडेड पार्ट का एरिया, ट्रायंगल का एरिया में से इन तीनों सेक्टर को घटा देंगे तो अंदर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, देखते हैं। एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमें निकालना है। क्या करेंगे, पहले तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC √3/4 A²। ठीक है, √3/4 A क्या है यहाँ पे 32। ठीक, ये गए 8 टाइम्स, करिए मल्टीप्लाई, ये 16, 24 और 1 25, 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइड और रेडियस कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने 40 ली है और इसकी साइड पे लिया है 32। ठीक है, ये हमारा एरिया आया ट्रायंगल का 256 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया एक का निकालेंगे क्योंकि डायमेंशन सेम है, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का निकल आएगा। ठीक है, लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर कोई भी निकाल लो, नाम दे दो ABC नाम है, DE। ठीक, BDE का थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई R², 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से काट दीजिए आसानी से, ये कटेगा कितने 6 टाइम्स, ये काट देगा इसको 3 टाइम्स, तो क्या आया 22 गुणा 14/3। ठीक है, तो ये आया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का इंटू करना ही है, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करते करते आएंगी, यहाँ पे आप लगे रहते हो पॉइंट लगाने में, लेकिन फिर 3 का इंटू करना ही है ना, इंटू करेंगे तो नीचे से कट जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ ऑल सेक्टर। ठीक है, 1 का आ गया, 3 का चाहिए, तो 3 इंटू 22 इंटू 14/3, और 3 से 3 काट दिया, 22 का गुणा 14 में करो, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक सेक्टर का निकाला, 3 सेक्टर थे, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 उड़ा, बचा 22 इंटू 14, तो आया 308। 308 14 दूनी 28, 2 कैरी होगा, 14 दूनी 28 और 2 30। ठीक है, 308 ही आएगा। यहाँ पे ट्रायंगल का हमारे पास 256 √3 और ये 308। ठीक है, क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 256 √3 की वैल्यू 1.7, 6 7 42। ठीक है, तो आया 435, ये किसके इक्विवेलेंट है, 435.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक, ट्रायंगल का एरिया और सारे सेक्टर का एरिया, ये निकालते हैं सैडेड पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स। ठीक है,
क्या है 435.2 माइनस 308, ठीक है, घटा देते हैं 0.2 का 0.2 एज इट इज, 5 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ बचेगा 2, 127.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 308.0 127.2 15 हाथ लगे 3 और 4 3, 435.2 में से 308 घटाया तो 127.2, 127.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आएगा साइडेड रीजन का, ठीक है। समझे आप कैसे करते हैं सवालों को। ये हमने कॉन्सेप्ट सेक्टर, सेगमेंट, कॉर्ड सारी चीज पढ़ चुके हैं पहले, अब हमने किया है अप्लाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखा था हमने, इस सवाल में ही था एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके हर एक वर्टेक्स एक सेंटर से, हर एक वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया है, और जो अंदर फॉर्म कर रहा है ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समबाहु है इसलिए 60-60 के एंगल हो गए और साइड्स हमें पता थी, उसकी हेल्प से हमने किया सवाल को, देखा आंसर आपके पास, ठीक है। ये तो थे कुछ एग्जाम्पल, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe my channel Etu's Growth, press bell icon for latest video.